शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना आरोहन्तो जनयो योनिमग्रे। ओम शांति शांति शांति। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं और इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वां सूक्त, जिसका नाम मृत्यु सूक्त है, उसकी बात आ रही है। इसके 7वें मंत्र को हमने देखा है। इसका ऋषि यामायन है, इसका देवता पितृमेद है और इसमें एक पति के मर जाने के बाद एक पत्नी को कैसा रहना चाहिए इसकी चर्चा की है। इसकी चर्चा को करते हुए हमने एक और बात का अनुभव किया कि हमारे समाज में जो अंतर है, जो विरोध है, जो एक शोषण है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे पास ज्ञान का अभाव है। जो ज्ञान से रहित है या जिसको हमने ज्ञान से वंचित किया है, वो स्वाभाविक रूप से शोषित होगा, उसके पास अभाव होगा, हानि होगी। और महिलाओं को विशेष रूप से हमने जो इसका आधार बना दिया है, इस दुख का कारण क्या है? इसके दुख का कारण ये है कि हम महिला को बचपन से ही वो अधिकार नहीं देते। एक तो उसके निर्णय का अधिकार उसके पास नहीं है, उसकी योग्यता का अधिकार भी आपने उसे नहीं दिया हुआ है। वो पढ़े न पढ़े वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो किससे विवाह करे न करे ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसी इच्छा पर निर्भर करते हुए आपकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल अलग रहती है। हम अपनी लड़कियों को 2 कारणों से पीड़ित शोषित करते हैं। हम उनको इसलिए शोषित करते हैं कि हमने उन्हें अपना सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह बना लिया है, प्रतीक बना लिया है। और दूसरा, हमने अपने हानि लाभ को लड़कियों से जोड़कर रखना शुरू कर दिया है। तो जैसे संस्कृत साहित्य में भी एक श्लोक आता है, कन्येति जाता महतीह चिंता कस्मै प्रदेयेति महान वितर्कः दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्ट। अब वो ये कहता है कि कन्या का पिता होना बड़ा कष्ट का काम है। बोले क्यों? बोले कन्या उत्पन्न होती है तो मन में ये आती है कि अब इसका क्या क्या हमें करना है, बहुत सारे काम करने हैं। अर्थात जो कुछ हमारे पास है वो खर्च होना है। तो हमने अपने बेटे को तो मान लिया कि ये तो हमको पैसे दिलाने वाला है, और हमने बेटी को मान लिया कि ये पैसा खर्च कराने वाली है। तो इसलिए दोनों के प्रति हमारी धारणाएं बदल गई। हम बेटे से इसलिए प्रेम करते हैं कि ये बहुत सारा धन संपत्ति शादी करके लाएगा, और हम बेटी से इसलिए दुखी होते हैं कि इसकी शादी करने में हमको बहुत सारी धन संपत्ति देनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारा अर्थशास्त्र लड़की से जुड़ गया। और दूसरा सबसे बड़ा जो अपराध हमको देखने में आता है समाज में, वो है हमारा समाज शास्त्र भी लड़की से जुड़ गया। वो कैसे जुड़ गया कि हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उससे करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। वो किससे विवाह करे? हमारी इच्छा से करे, माता पिता की इच्छा से करे, भाई बहनों की इच्छा से करे, बड़े हैं उनकी इच्छा से करे। तो यदि वो स्वयं कुछ करना चाहे तो हमारा समाज, हमारे परिवार ऐसा करने का उसे अधिकार नहीं देते। तो महिला के साथ दोनों जो संबंध बने, एक तो आर्थिक बन गया और दूसरा सामाजिक बन गया। तो आर्थिक में
हम उसको ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए जहां हमें और पुरुषार्थ करने पड़ेगा वहां धन भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो हमने ये मान लिया है कि अब लड़की हुई है, कन्येति जाता महती है चिंता। अब कहता है कन्या हुई है, ये बड़ी चिंता की बात है। कस्मई प्रदेयेति महान वितर्क, कहते जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है हमारी चिंताओं बढ़ने लगती है, वो हम चिंताएं सताने लगती हैं। क्यों? हम ये सोचने लगते हैं कि इसके अनुकूल वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, और फिर हम उसमें अपने मानदंड ढूंढते हैं। हम एक वर को वर के रूप में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं वर को वर संपन्नता के रूप में। वर का वरपन हो या ना हो, उसमें योग्यता हो या ना हो, किंतु हम ये सोचते हैं यदि वो साधन संपन्न है, वो धनवान परिवार है, तो उनको ये लगता है कि हाँ ये ठीक है। तो ये हमारा अर्थशास्त्र काम करता है, हमको लाभ की चीज काम करती है, हमको उचित और अनुचित का प्रश्न हमारे सामने नहीं आता। ठीक या गलत की बात हम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि ऐसा करना से लाभ होगा। तो हम महिलाओं को इसलिए भी अधिकार नहीं देते कि वो अधिकार यदि हम देंगे और पुरुषों को भी वैसा ही स्वतंत्रता देंगे तो फिर ये जो हमारी इच्छा से विवाह करने का, वो परिवार की इच्छा से विवाह करने से हट जाएगा और परिवार की, समाज की जो इच्छाएं हैं वो उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो क्योंकि मूल चीज से विवाह किसी कन्या या वर के बीच की चीज है, लेकिन हम उसे परिवार समाज के बीच की मुख्य रूप से बना देते हैं और उसके रूप से गौण रखते हैं, जबकि मुख्य उसकी है। वो सलाह कोई मांगता है तो हम दे सकते हैं, हमसे किसी सहायता की आवश्यकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सहायता करने की अपेक्षा अपने आदेश को थोपना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यदि इसने ऐसा नहीं किया तो हमारे लिए बहुत दुख होगा, संकट होगा, अपमान की बात होगी। तो हमने इससे मान अपमान को जोड़ लिया, हमने इससे हानि लाभ को जोड़ लिया, हमने इसे अपने जीवन के स्तर को जोड़ लिया। तो इसके कारण से हमारे जीवन में अनुभव करते हैं कि कोई भी लड़की कुछ भी करती है तो उसके तरफ सबकी दृष्टि उठने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो कोई गलत कर रही है। यदि वो ये कहे कि मैं मरने वाले के साथ नहीं मरना चाहती, तो आप कहेंगे ओहो कितनी बुरी बात है, ये स्वार्थ की बात है। लेकिन ये स्वार्थ कहाँ से हुआ? जीवन का देना, जीवन का रहना, जीवन का चलना तो परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि परमेश्वर ने दोनों को साथ मरने का नियम बनाया होता और मैं उस नियम से बचता तो आप कह सकते थे कि मैं नियम तोड़ रहा हूं, मैं कुछ अनुचित गलत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो जो व्यवस्था परमेश्वर की है उसमें वो चल रहा है। इसलिए जब हम महिला को अपने साधन का, अपनी संपत्ति का आधार बना लेते हैं, पैमाना बना लेते हैं, तो उसको अपने अनुकूल रखना चाहते हैं और उसको, उसकी स्वतंत्रता किसी भी रूप में हम बाधित करते हैं और उसको स्वतंत्रता से वंचित करने का यत्न करते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि उसके पास वो अपने अधिकार होने चाहिए, वो किसके साथ विवाह करती है, कहाँ रहती है, क्या चाहती है, ये उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम उसके सहयोगी होने चाहिए, मार्गदर्शक होने चाहिए। उसके लिए हम उसको इंगित करने के लिए, उसको आदिष्ट करने के लिए हम नहीं हैं। इसी तरह से हमारी जो सामाजिकता है, उस सामाजिकता को हमने ये मान लिया है कि हमारी कन्या ने, हमारी लड़की ने यदि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ विवाह नहीं किया, हम जैसा विवाह चाहते हैं वैसा नहीं किया, जिससे चाहते हैं उससे नहीं किया, तो हमको अपने को बहुत अपमानित अनुभव लगता है। जबकि सोचने की बात तो ये है कि ये उसके व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है, ये उसके व्यक्तिगत जीवन की समस्या है, ये उसकी और उसके पति के बीच की समस्या है।
उस समस्या में आप अपनी समस्याएं लेकर कैसे खड़े हो सकते हैं? उसका आपसे कोई सीधा संबंध बनता ही नहीं है, लेकिन आप उसको बाध्य करते हैं, उसको विवश करते हैं, उसको मजबूर करते हैं वो ऐसा न करे। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा इसमें है कि आप जो कहें वो बच्चा उसको माने और वैसा करे। हो सकता है वो उसके हित का हो, उसके अहित का हो। हम ये सोचते हैं कि माता पिता ही बहुत अच्छा हित कर सकते हैं। माता पिता हित चाहते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उनका निर्णय हर बार 100% ठीक ही हो यह उचित नहीं है, यह संभव नहीं है। यदि वास्तव में कोई बात हमारे समझने की है तो वो समझने की ये है कि मनुष्य जब समर्थ हो जाता है, युवा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, जब सारे अधिकार उसके अपने होते हैं तो ये अधिकार कोई दूसरा कैसे ले सकता है? क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसे हम समर्थ मानने लगते हैं, उसके अधिकार हम बढ़ाते रहते हैं, और वो जब बराबर का हो जाता है तो हम पूर्ण अधिकारी उसे बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाकी सब विषयों में तो उसे पूर्ण अधिकारी बना दें, सारे अधिकार उसको सौंप दें, और विवाह की बात आए तो उसके हाथ में हम अधिकार ही न दें, ये उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ अधिकार लड़के से भी ज़्यादा लड़की के लिए हैं, और हम आज प्रतिबंध लड़कों से ज़्यादा लड़की पर लगाते हैं। बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति बन गई है। यदि आपको याद हो तो विवाह की जो विधि है, विवाह का जो प्रकार है, उस विवाह में स्वयंवर विवाह सर्वोत्तम माना गया है। और स्वयंवर विवाह में अधिकार लड़के को नहीं होता, वर चुनने का अधिकार लड़की को होता है। हाँ, जो जो उसको चाहते हैं, जो जो उसको चुन चुके हैं, वो अपना प्रस्ताव लेकर खड़े हो सकते हैं, उसका प्रस्ताव उसके पास जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, विवाह करना, न करना, विवाह को मंजूर करना, मंजूर नहीं करना, ये अधिकार न तो माता पिता के हैं न किसी और व्यक्ति के हैं। ये अधिकार नितांत व्यक्तिगत रूप से महिला का होता है। और इसीलिए एक महिला के लिए स्वयंवर का विधान है, अर्थात वर का चुनाव स्वयं करना, ये स्वयंवर की प्रथा है। लड़का स्वयंवर नहीं करता, लड़की स्वयंवर करती है। लड़की के घर में स्वयंवर होता है। तो जहाँ जहाँ लड़की के विवाह का प्रश्न आता है तो वो लड़के का, पति का, वर का चुनाव स्वयं करती है, और इसलिए उसके इस अधिकार को आप छीन करके उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, इसलिए आप अन्याय कर रही हैं। वो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि स्वयंवर का अधिकार कन्या को ही होता है। आपने ग्रंथ पढ़ा होगा रघुवंश, कालिदास की बहुत अच्छी रचना है। उसमें आज इंदुमती स्वयंवर का उल्लेख है कि एक राजकुमार अज नाम से इंदुमती के स्वयंवर में गया हुआ है और उसकी इच्छा है कि इंदुमती से वो विवाह करे, लेकिन क्योंकि जो विवाह की पद्धति है वो स्वयंवर की है, अर्थात इंदुमती जिसको चाहे उसको चुन सकती है। हाँ, जो उसको चाहने वाले हैं वो सारे एक पंक्ति में खड़े होते हैं और वो पंक्ति में अपनी योग्यताओं को बता रहे होते हैं, उनकी योग्यताओं का बखान उसकी दासी सुनंदा है वो कर रही होती है। अब एक बहुत ही सुंदर चित्रण जो है वो कालिदास ने अपने इस काव्य में किया है, और वो ये कहता है कि ये जो लड़कों की, वरों की पंक्ति लगी हुई है, ये वर की कामना वाले जो लोग, बनने की कामना वाले लोग, जो लोग खड़े हैं, वो इंदुमती के आने तक तो बहुत उत्साहित हैं, उत्कंठित हैं, उल्लसित हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया कैसी होती है इसका एक बड़ा सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने इन शब्दों में किया है। वो कहते हैं, संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। बहुत ही सुंदर चित्रण है, इतना स्वाभाविक।
वो कहता है कि राजकुमारों की बड़ी पंक्ति मंच पर खड़ी है और इंदुमती एक एक के सामने जाती है और सुनंदा उसके गुणों का वर्णन करती है, उसकी योग्यता का बखान करती है, उसके इतिहास की चर्चा करती है। सब सुनने के बाद जब तक वो सुन रहा होता है, इंदुमती उसके सामने खड़ी होती है, तो उस व्यक्ति का चेहरा बहुत चमकता होता है, उल्लसित होता है, आशान्वित होता है। लेकिन इंदुमती जब अपना कदम उठा करके दूसरे की ओर ले जाती है तो उसका चेहरा बुझ जाता है। तो इस घटना का जो चित्रण किया है, एक चित्र खींचा है, वो इस श्लोक में है। वो कहता है, कालिदास कह रहा है कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, रात में कुछ चीजें, कुछ प्रकाश के स्तंभ एक जगह खड़े तो रहते हैं, लेकिन आज भी संचारिणी दीप शिखाएं हमको दिखाई देती हैं। एक तो एक ही स्थान पर संचरण करने वाली होती हैं, लेकिन जैसे मार्ग में दीप शिखाएं तो संचरण करती हैं, लेकिन दीप शिखाएं कोई स्वतः तो चलती नहीं है। तो दीप शिखाओं को लेकर कोई व्यक्ति चल रहा होता है। और जैसे रात की गहरे अंधकार में कोई व्यक्ति जुलूस निकाले और बहुत सारे बिजली के हंडे जिसे कहते हैं, दीपक जिसे कहते हैं, वो साथ रखकर लोगों को ले जाए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि जब जब वो किसी मकान पर पड़ती है उसकी प्रकाश की रेखा, तो वो प्रकाश जो है वो मकान, वो भवन प्रकाश से नहा जाता है, उसके अंदर सब कुछ खिल उठता है, चमक आने लगती है। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही वो दीपशिखा आगे निकल जाती है तो वही भवन जो है गहरे अंधकार में, कालिमा में डूब जाता है। तो वैसे ही इस स्वयंवर में भी वो जिस राजकुमार के सामने खड़ी है उसका चेहरा तो चमक रहा है, उल्लसित है, आशान्वित है, किंतु जैसे ही उसका कदम आगे बढ़ जाता है तो उसका चेहरा उसी तरह से बुझ जाता है जैसे संचारिणी दीपशिखा के सामने आने वाला भवन चमकता हुआ था, और जैसे ही दीपशिखा आगे बढ़ गई तो उस भवन की सारी कांति अंधकार में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसलिए इसी प्रकार यहां भी कहा, संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ, रात्रि में संचार करने वाली, चलने वाली जैसे दीप की शिखा होती है, संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा, उस पतिवरा ने, पति का चयन करने वाली इंदुमती ने जिस जिसके सामने यम यम जाकर के खड़ी हुई, वो चमक रहा था, और जैसे ही उसने आगे कदम रखा, यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा, जैसे ही उस पतिमवरा ने मार्ग को छोड़ दिया, नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल, उस भूमिपाल जिसके सामने से उस राजकुमारी का कदम उठ गया, वो अंधकार में जैसे मकान विलीन हो जाता है, ऐसे ही काली छाया से उसका चेहरा काला हो गया है, विवर्ण भावम, विवर्ण भाव को, बदरंग भाव को प्राप्त हो गया है। तो इसलिए ये जो अधिकार है वो हमने जिसको दिया था उसको योग्य भी बनाया था, समर्थ भी बनाया था और अधिकार भी दिया था। हमने उसकी विद्या का, योग्यता का अधिकार छीन लिया तो उसके सामर्थ्य का अधिकार भी अपने आप छिन जाता है। वेद कहता है ये गलत है, उसका भी वही सामर्थ्य है जो संसार में किसी का है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।